कायरा साहब, सदर पाकिस्तान ने आज जो ट्वीट की सब हिलकर रह गए कि एक बिल जिस पर सदर पाकिस्तान कह रहे हैं कि मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, मैं इन बिल से मुत्तफ़िक ही नहीं था, मैंने कोई दस्तखत नहीं किए, मैंने तो अपने अमले से भी कहा था कि इसको वापस कर दें, ना उन्होंने दस्तखत किए, हुकूमत कहती है बिल वापस भी नहीं आया, उसके बावजूद ये कानून बन कैसे सकता है सर? हाँ, बिल तो दो सूरतें होती हैं कि सदर साहब उसको सेंड कर दें दोनों हाउसेस के पास होने के बाद, और अगर ऐसा हो कि सदर साहब उसको तस्दीक नहीं करते और बिल 10 दिन तक उनके पास पड़ा रहता है, तो फिर भी अगर सदर साहब उसको वापस भेज देते हैं और पार्लियामेंट उसको वापस उसी सूरत में भेज देती है या अमेंड करके, तो फिर वो बिल सदर साहब 10 दिन में तस्दीक करे या ना करे पास हो जाता है। लेकिन ये हैरानगी की बात है कि ये कोई आम रूटीन का बिल नहीं था। ये बिल जब पास हुआ दोनों ऐवानों से इस पे बड़े तबसरे थे, सारा मीडिया, सोशल मीडिया भरा पड़ा था। आप लोग इस पे एतराज कर रहे थे, कुछ लोग एतराज कर रहे थे, कुछ उसको डिफेंड कर रहे थे। और जब इस बिल के ऊपर दस्तखत करने का, सदर साहब के दस्तखत करने की खबर आई, तो वो भी बाकायदा ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे चली और बड़ा इस पे तबसरा हुआ। और उसके 48 घंटे बाद जाके सदर साहब को पता चला कि ये बिल साइन मैंने नहीं किया। और उसके ऊपर भी क्या था कि उन्होंने एक ट्वीट कर दिया। मुनासिब तरीका तो ये होता है ना कि सदर का इख्तियार इस्तेमाल करने का एक तयशुदा तरीका कार है। सदर साहब बिल वापस भेज सकते हैं उसको एतराज लगा के, और वो एतराज कोई नोट की सूरत में होता है, उसके ऊपर कोई आप एक लाइन, कोई एक पैराग्राफ कुछ लिखते हैं या आपका स्टाफ लिखता है और आप साइन कर देते हैं। सदर साहब ये कहते हैं मैंने कहा बिल वापस भेज दो, इस तरह तो बिल वापस हो ही नहीं सकता। सो उन्होंने बिल को नहीं, बिल वापस क्यों नहीं हो सकता? बिल वापस क्यों नहीं हो सकता? बिल वापस हो सकता है, सदर साहब बिल वापस भेज सकते हैं, लेकिन वापस भेजने की साथ रीजनिंग देनी होती है। इसलिए कि वो बिल किसी शख्स ने, किसी वजीर ने, किसी हुकूमत ने नहीं भेजा होता। सही। वो पार्लियामान के दोनों ऐवानों ने बिल पास करके और सदर के पास भेजा होता है। ठीक हो गया। ये एक लैप, ये हमें लैप्स यहाँ पर भी नजर आए। दूसरा ये कि कानून तो फिर भी उस सूरत में नहीं बन सकता ना कायरा साहब, क्योंकि वो जब सदर साहब उससे मुत्तफिक ही नहीं है और वो कह रहे हैं कि मैंने उस पे असेंट दे दी ना, ठीक है ना, तो उसके बाद सर ज्वाइंट सेशन में दोबारा जाता है ना, वहां से मंजूरी के बाद फिर होता है। भाई सदर ने तस्दीक कर दी, 48 घंटे बाद सदर को याद आया है। यानी सारा मीडिया इस पे शोर कर रहा था कि सदर ने ये बिल साइन कैसे कर दिए, सदर ने साइन कर दिए, दोनों बिल साइन कर, सारा मीडिया में यलगार थी। सदर साहब के ऊपर तबर्रे बोले गए सोशल मीडिया पे, क्या पता नहीं था उनको। और उसके बाद तरीका ये था कि सदर साहब को अगर इससे एतराज था तो इसे करते, जो लोग सदर हाउस पे जो लोग जिम्मेदार थे उनका अकाउंटेबल ठहराते, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करते, उनका केस FIA को किसी को भेजते। वो उन्होंने नहीं किया और एक माजरत खाना ट्वीट कर दी। ये कौन सा तरीका है बिल वापस भेजने का? लेकिन अभी तो सिर्फ कल ही तो सारी खबरें चली हैं, तो आपको लगता है कि सारी जिम्मेदारी उनके अमले पे डालनी चाहिए या सदर पाकिस्तान की ज्यादा जिम्मेदारी? किसी पे नहीं डालनी चाहिए। सदर साहब इसके रिस्पॉन्सिबल ठहरेंगे, लेकिन उनके अमले को इसका जवाब देना चाहिए। सदर हाउस को इसकी एक वजाहत जारी करनी चाहिए। नहीं, इन्वेस्टिगेशन तो इस चीज की भी होनी चाहिए ना कि अगर सदर मुमलिकत ने अपने स्टाफ को कहा कि आप, मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ, आप इसको वापस भेजें, तो सदर साहब इस तरह नहीं कह सकते। अभी जस्टिस शाइक उस्मानी साहब से मैं बात कर रही थी, माहिरीन क़वानीन ये कह रहे हैं कि सदर पाकिस्तान या प्राइम मिनिस्टर जरूरी नहीं है कि हर चीज लिख कर दे, उनका जुबानी भी कह देना अपने अमले को काफी होता है। नो 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 ओके। सदर के या वजीर आजम या वजीर ये किसी भी फाइल को मूव कर सकते हैं, वापस भेज तक है, वर्बल ऑर्डर देते हैं, लेकिन उनका ऑर्डर फिर उसको लिखे हुए की सूरत में उनके पास जाता है, वो साइन करते हैं या उनके बिहाफ पे उनका सेक्रेटरी साइन करता है अगर उसके सिग्नेटरी है तो। आजकल तो ये भी है ना कि अगर कहीं दूर है, व्हाट्सएप पे अप्रूवल ली जाती है, उसके बाकायदा बाद में वो भी रिकॉर्ड रखे जाते हैं। यहाँ पे एक ऐसी सूरत है कि सदर या वजीर आजम कोई ज़बानी किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर नहीं कर रहे। उन्होंने पार्लियामेंट का पास शुदा एक कानून
उनके पास तस्दीक के लिए आता है, अगर उन्होंने पार्लियामेंट को वापस भेजना है तो विद रीजनिंग। अच्छा, उन्होंने नहीं तो उनके सेक्रेटरी ने रीजनिंग के सदर साहब ने ये कहा है, अदरवाइज तो ये मुमकिन ही नहीं है बिल इस तरह वापस चला जाए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि रीजनिंग के साथ वापस भेजते, उसके बाद ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता, उसके बाद दोबारा मंजूरी के बाद वापस आता। नहीं, लेकिन सवाल आप एक और बहस में, आपका ख्याल है कि सदर साहब ने दस्तखत नहीं किए, मेरा ख्याल है कि सदर साहब के दस्तखत मौजूद होंगे। नहीं, ये तो वजीर कानून ने आज कह दिया जनाब कायरा साहब, ये आज वाजे कर दिया है वजीर कानून ने। मुर्तजा सोलंकी साहब भी बैठे थे, दूसरे वजीर साहब भी बैठे, उन्होंने कहा कि इस पे सिग्नेचर्स नहीं है, सदर पाकिस्तान के साइन नहीं है, वो सिर्फ टाइम की वजह से कह रहे हैं कि 10 दिनों में चूंकि वापस नहीं आए तो खुद ब खुद कानून बन गया, जिसकी वजह से हम सवाल उठा रहे हैं कि खुद ब खुद कानून कैसे बन गया, दोबारा फिर ज्वाइंट सेशन में जाना चाहिए था, सिग्नेचर्स नहीं हुए, ये वाजे कर दिया है। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। कैसे? बिल्कुल, अगर उस बिल को उसी सूरत में वापस भेज दिया जाए तो भी बिल पास हो जाता, फिर भी पास हो जाता है। हाँ, यस। लेकिन सर ये तो आइन की अगली उसमें शिक में लिखा हुआ है क्या कि पहला 2 स्टेप्स है ना, पहला ये है कि सदर पाकिस्तान पहले वापस भेजे, उसके बाद दोबारा ज्वाइंट सेशन में जाए, वहां से मंजूरी के बाद फिर आए, उसके बाद अगर सदर पाकिस्तान फिर 10 दिनों में नहीं भेजते फिर अगर साहब अगर वापस नहीं भेजते तो 10 दिन के अंदर अंदर उसके बाद वो बिल अज्यूम किया जाता है कि सदर साहब ने उसको असेंट दे दी। सर मसला ये है कि हर कोई यहाँ पर अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहा है। आप भी तो हर बंदे से पूछेंगे तो कानून की इंटरप्रिटेशन इसी तरह है। तो सर अगर कवानीन के लोगों से नहीं मेरी बात सुने, जी प्लीज मेरी बात सुने। वकील केस लड़ते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कोर्टों में, और वहां पे एक ही कानून की अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो रही होती है, हर बंदा अपने फहम के मुताबिक उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहा है। तो ये मामला आपको लगता है अब जब तक सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा ये आईनी बहरान? ये सुप्रीम कोर्ट का इशू नहीं है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और अगर ऐसा हुआ है तो जिम्मेदारों को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। तहरीक इंसाफ तो जा रही है कल सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तो उनके लिए एक अच्छी जगह बनी हुई है, हर मामला को वहां ले जाना चाहते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को भी इम्तिहान में डालना चाहते हैं, ये बड़ा अफसोसनाक है। तो इन्वेस्टिगेशन कौन करे फिर? इन्वेस्टिगेशन के इदारे करेंगे, और कौन करेगा? FIA करेंगे। निगरान सेटअप इसको करे, लीड इस सारे मामले को किसने करना है? हुकूमत ही करती है ना, आप तो नहीं करेंगी, मैं तो नहीं करूंगा। तो यही तो मैं ठीक हो गया। तो फिर जब तक इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं है तो फिर सदर मुमलिकत पर इस्तीफे का क्यों दबाव? इन्वेस्टिगेशन तो होने दें, किसी को किसने कहा इस्तीफा दें? सर नून लीग के लोग कह रहे हैं सदर को तो इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको अपने मनसब का ही नहीं पता है। लोगों की इंडिविजुअल राय है ना, उसके ऊपर ये कहना कि सभी लोग इस्तीफे मांग रहे हैं, ऐसा थोड़ा है। उनके किसी एक आध बंदे ने कह दिया है, जरूर कहा होगा, उनकी जाती राय है। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, उसके बाद इस सारे मामले की तहकीकात के बाद कोई ठीक हो गया, ठीक हो गया। दूसरा एक बड़ा आम इशू जो पीपल्स पार्टी का आजकल चल रहा है और बड़े एतराज़ात भी लग रहे हैं, कल मैं राना सनाउल्लाह साहब को भी सुन रही थी, इलेक्शन कमीशन ने जो शेड्यूल दिया हल्का बंदियों का, राना साहब कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो चंद सीटों पर नुकसान के डर से अब शोर मचा रही है। कोई कहता है मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। जब आप खुद CCI के इजलास में मौजूद थे, वज़ीर आला सिंध मौजूद थे, आप भी वहाँ पे थे, तो एक तरफ मंजूरी देते हैं अब मुतफ़िका राय से, उसके बाद बाहर आकर शोर मचाती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि हमें तो भाई ये मंजूरी नहीं है ये इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल। आप अपने प्रोग्राम में मुझे लिया है, आपने मुझे सवालनामा तो नहीं भेजा ना कि ये सवाल पूछते हैं कि मैं अपनी जमात से उसकी राय पूछ के आऊं। आपने मुझ पे सवाल किया, मैंने अपनी जाती राय दे दी। मेरी जमात की राय तो नहीं हो सकती। अभी सदर साहब का बिल आया, हम तो बैठे हुए अपने अपने हल्कों में, सारे मीडिया ने फौरी मेरी बात भी सुन लेना। नहीं आप सवाल मैं पहले क्लियर करूंगा जी, प्लीज प्लीज प्लीज। गुजारिश है कि ये सदर साहब की ट्वीट आई, उसके फौरी बाद सारे मीडिया ने हमसे सवाल किए, मुझसे भी, बाकी लोगों से भी, बाकी जमातों से भी, मेरी जमात के भी 10 लोगों से सवाल हुए होंगे, मुझसे सवाल हुए, मैंने अपनी राय दे दी। अब ये कहा जाए कि पीपल्स पार्टी ने ये राय दी है, ये पीपल्स पार्टी की राय नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने ना जमात के साथ राय दी, ना जमात की कोई मीटिंग हुई, ना ये एजेंडा डिस्कस हुआ, लेकिन आपका सवाल आ गया, मैंने जवाब दे दिया, मेरे किसी और दोस्त ने अपनी तरह जवाब दे दिया। आप ये कहें कि पीपल्स पार्टी की पॉलिसी के अंदर तो बड़ा बोध है, कंफ्यूजन है, पता नहीं क्या है।
सर मैं आपको मेरी बात सुने सर, मेरी बात सुने। अगर कमर जमान कायरा को कोई टीवी प्रोग्राम में बुलाता है, फैसल करीम कुंडी को बुलाता है, तो जनाब आप लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं ना, पीपल्स पार्टी करते हैं ना आप लोग। फौरन एक सवाल के ऊपर अगर मैं राय देता हूं तो वो पीपल्स पार्टी का फैसला नहीं होता।